Last week we spoke about growing in the power of God. पिछले हफ्ते हमने बात करी थी प्रभु की सामर्थ्य में बढ़ने के बारे में। How we will keep on growing in power because God gives us His strength. We are called to be strong in the Lord. और हम प्रभु की सामर्थ्य में कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम उसकी सामर्थ्य के द्वारा से बढ़ते जाएं। And tonight I'm going to speak on growing in wisdom. आज हम बात करेंगे बुद्धि में बढ़ने के बारे में। There's no limit to having God's wisdom. प्रभु की बुद्धि पाने की कोई सीमा नहीं है। And we don't have to think that we are not wise people, we are foolish people, we are not strong. At the time of coming to Christ, we may be weak and foolish. और हम कभी ये ना बोलें कि मैं निर्बुद्ध हूँ, मैं तो कमजोर हूँ। जब प्रभु के पास आए थे उस समय तो हम कमजोर और निर्बुद्ध जरूर थे। Once we turn to Christ, we have the privilege of actually having His wisdom and His power. और जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं तो जिस क्षण हम उसके ओर फिरते हैं उसी समय से प्रभु की सामर्थ्य और बुद्धि हमारे को मिलती है। When you call for ministry, many people hesitate to proceed further to respond to the call. They think, oh, I'm weak, I'm not wise, I won't be able to serve God, and we have all these mental blocks. और कई बार जब लोगों को उधार जाता है, सेवा के लिए बुलाया जाता है, तो वो कहते हैं नहीं मैं तो कमजोर हूँ, मेरे पास ये बुद्धि नहीं है, मेरे पास ये समझ नहीं है, और वो अपने खुद की सोच के द्वारा से अपने लिए बाधाएं इकट्ठा कर लेते हैं। Actually, God chooses the foolish in the world to shame the strong. He chooses the weak things to shame the wise. If you look at 1 Corinthians chapter 1, from verse 26, you can read in Hindi, please. और पहला क्रंथियों के हम पढ़ते हैं, पहला क्रंथियों उसका पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत में वो कहता है कि हम ये ना तो हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवर और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। And next verse also. Go ahead reading. परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को इज्जत करे Hmm. और लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। He chose the foolish things to shame the wise people. परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। We may be very foolish in the eyes of the people of this world, but when we turn to Christ, we have access to the wisdom of God hidden in Christ. और हम संसार में हो सकता है बड़े मूर्ख हों, पर जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं तो परमेश्वर हमारे को अपनी बुद्धि दे के संसार के लायक बना देता है। There are two kinds of wisdom, man's wisdom and God's wisdom. दो तरीके की बुद्धि है, मनुष्य की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि। And if you look at James chapter 3, 13 to 16 talks about man's wisdom, 17th verse talks about God's wisdom. और याकूब तीसरा अध्याय 13-14वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वो मनुष्य की बुद्धि के बारे में है, और 17वीं आयत में हम देखते हैं परमेश्वर की बुद्धि के बारे में। Now, when the first man sinned against God, the entire human personality got corrupted. The mind got corrupted, the wisdom got corrupted, the body got corrupted, spirit got corrupted. और जब मनुष्य ने पहले आदम ने जब पाप किया तो उसकी बुद्धि, समझ, उसका शरीर, उसका विवेक सब कुछ जो है वो दूषित हो गया। And mankind came under the control of the evil one. और मनुष्य जो है वो दुष्ट के अधीन हो गया। But when we turn to Christ, He redeems us. और जब हम प्रभु के पास की तरफ खुल जाते हैं तो परमेश्वर हमें छुड़ा लेते हैं। We have access to the wisdom of God and the power of God. और हमारी पहुंच हो जाती है परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की सामर्थ्य पे। This is through the cross of Christ. और ये सब होता है प्रभु की क्रूस के द्वारा से। Through the cross of Christ, we have delivered from the evil one. We are now in the kingdom of God. और हम प्रभु की क्रूस की सामर्थ्य से हम दुष्ट से छूट जाते हैं और हम परमेश्वर के राज्य में हो जाते हैं। That's when the Apostle Paul was faced with two kinds of people, the Jews and the Gentiles. और जब पौलुस का सामना हुआ, दो तरीके के लोग थे, यहूदी लोग और अन्य जाति लोग। Jews wanted to see miraculous signs and wonders, यहूदी तो चिन्ह और आश्चर्यक्रम चाहते थे, and Greeks wanted wisdom, answers to questions. और यूनानी जो लोग थे वो बुद्धि की बात करते थे, वो प्रश्नों का उत्तर चाहते थे। But Paul preached Christ crucified. पर पौलुस जो है क्रूस पे चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह का ही प्रचार करता है। Stumbling block to Jews and foolish to Gentiles, but to all whom God has called, Christ the power of God, Christ the wisdom of God. और यहूदियों के लिए और यूनानियों के लिए तो वो ठोकर का कारण था, पर परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की बुद्धि में वो सामर्थ से प्रचार कर सका। In 1 Corinthians chapter 1 verse 30 we read, Christ has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness and redemption. और पहला करंथियों पहला अध्याय उसकी 30वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा।
At the point of time we turn to Christ, we have access to God's wisdom. जिस क्षण हम प्रभु की ओर फिरते हैं, हमें परमेश्वर की बुद्धि तक हमारी पहुंच हो जाती है। In 1 Corinthians chapter 2, verse 7, we read, God's wisdom is secret and it is hidden. और पहला करन्थियों दूसरा अध्याय की 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। In Colossians 2:3 it says, In him are hidden the treasures of wisdom and knowledge. और कुलुसियों दूसरा अध्याय उसकी 3री आयत में हम पढ़ते हैं, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। Now, when the Bible talks about abiding in Christ, in him, in Christ, it means following him, obeying him. और बाइबल बताती है मसीह में बने रहना, उसमें रहना, प्रभु में बने रहना। इसका मतलब है कि प्रभु के पीछे-पीछे चलना। In 1 John 3:24 we read, पहला यूहन्ना 3रा अध्याय उसकी 24वीं आयत में हम पढ़ते हैं, Those who obey his commandments live in him and he in them. और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। We know it by the Spirit he gave us. How do you know he lives in us? We know it by the Spirit he gave us. और हम इसको कैसे जानते हैं? उसकी आत्मा के द्वारा से जो हमारे अंदर रहता है। He lives in us through Spirit and we remain in him by obedience to him. वो उसका आत्मा हमारे बना रहता है और हम उसे बने रहते हैं। वो कैसे? उसकी आज्ञा, अपनी आज्ञाकारिता जो हमारी उसके लिए उसके द्वारा से। Please don't confuse wisdom with intelligence and knowledge. और ये जो बुद्धि है, इसको ज्ञान और समझदारी, जो संसारिक बुद्धि है, उसके साथ उसकी तुलना उसको वो मत समझने लगे। There's nothing to do with education and knowledge. ये जो पढ़ाई करके बुद्धि मिलती है, ये वो बुद्धि नहीं है। It's to do with knowing God and obeying him. ये बुद्धि है प्रभु को जानना, उसको पहचानना, उसके पीछे चलना। So after we turn to him, we are called to live for him. और एक बार जब हम उसके पास हमें बुला लेते हैं, तो हमारी बुलाहट है कि हम उसके लिए जिएं। Now in the Old Testament time when God chose the Israelites to be given the commandments, और जब पुराने नियम में प्रभु ने इस्राएलियों को चुना और उनको अपनी आज्ञाएं दी, it's only after he asked them whether they'll obey him or not. और प्रभु ने आज्ञा उन्हें तभी दी जब उनसे ये पूछ लिया कि क्या तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे या नहीं मानोगे। Let's read Exodus 19 chapter 4, 5 and 6 in Hindi. और निर्गमन 19 उसकी 4, 5, 6 को हम पढ़ लेंगे। कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे यही हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी, उनको समझा दी। Okay. They responded by telling God in verse 8, we'll obey everything the Lord tells us. और वो उत्तर देते हैं लोग कि जो परमेश्वर हमसे कहेगा, जो कुछ यहोवा ने कहा, वह सब हम उसको हम पालन करेंगे। Only after that God gave them the commandments. जब ये बात उन्होंने स्वीकार कर ली, उसके बाद ही प्रभु ने उन्हें आज्ञाएं दी। The Lord did not force his commandments on them. प्रभु ने अपनी आज्ञा उन पर जोर जबरदस्ती नहीं थोपी। He asked for their approval. Will you obey me? उनसे पहले पूछ लिया कि तुम मानोगे मेरी आज्ञाओं को। All the nations in the world are mine, but if you obey me, you'll be for me a kingdom of priests and a holy nation. सारे राज्य मेरे हैं, पर अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम मेरी निज प्रजा हो जाओगे, मेरा खुद का राज्य बन जाओगे। They were required to obey his commandments and thereby become a witness to all the other nations of who the true God is. और जब तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम सारे संसार के राज्यों के लिए एक तरह से गवाह बन जाओगे कि परमेश्वर की आज्ञा, सच्ची आज्ञा क्या-क्या है, उसके लिए गवाह बन जाओगे। Just before they enter the land of Canaan, Moses repeated the law of God to the Israelites. इससे पहले कि इस्राएली लोग कनान देश में प्रवेश किया, मूसा ने ये आज्ञाएं दोहराई उन लोगों पे। The book Deuteronomy means repetition of the law. और व्यवस्था विवरण का मतलब है आज्ञाओं जो व्यवस्था है उसको दोहराया जाना। And while before they enter the land of Canaan, Moses knew he will not enter the land of Canaan, but repeated the law to the Israelites. और इससे पहले कि कनान देश में प्रवेश करते मूसा को बता दिया गया कि तू प्रवेश नहीं करेगा,
पर मूसा ने वो आज्ञाएं जो थी इस्राएलियों के सामने दोहराई After reminding them about the law God had given them, और उनको याद दिलाया कि क्या क्या आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दी हैं। in chapter 4, verse 6, और व्यवसाय चौथा अध्याय उसकी 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं, observe carefully all the commandments, for this will show your wisdom among nations, who will hear the decrees and say, surely this great nation is a wise and understanding people. तो उनको धारण करना और मानना, क्योंकि उन और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों के इसको सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। In other words, when they obey the word of God, God's will manifested through them. Nations will know truly these people are wise people because they're obeying the word of God. और जब वो परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो लोग जो है उससे परमेश्वर के पीछे चलेंगे और लोग इस बात से पहचान लेंगे कि ये बुद्धिमान और समझदार लोग हैं। So manifesting God's wisdom was proportional to their obeying God's word. परमेश्वर को बारे में प्रकट करना, परमेश्वर वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आप परमेश्वर की कितनी आज्ञा मानते हैं। Today we obey God because we love Him. और हम परमेश्वर की आज्ञा इसलिए मानेंगे क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। It has nothing to do with education, qualification, or status in society. और हमारे समाज में क्या स्तर है, हम कितने पढ़े लिखे हैं, इस बात पे ये निर्भर नहीं करता। When you love God, you'll obey Him, whatever be your economic and social status. जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हो, कैसे भी हम समाज में हो, कितने भी गरीब या अमीर हो, हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। And in that process will manifest the wisdom of God. और इस प्रक्रिया से हम परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करेंगे। You must understand, in the first century, हमें समझ लेंगे only 3% of the population were literate. और पहली शताब्दी में सिर्फ 3% लोग थे जो पढ़े लिखे थे। 97% could not read and write. और जो लोग थे, ज्यादातर लोग, जो 97% लोग थे, वो ना पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे। They heard the word of God and faith increased as they heard the word of God. और उन्होंने परमेश्वर की बातों को सुना, वचन को सुना, और उसके द्वारा से उनका विश्वास बढ़ता चला गया। Anyone who obeys God's word will manifest the wisdom of God. और जो भी परमेश्वर की व्यवस्था को सुनेगा, उसकी आज्ञा मानेगा, वो परमेश्वर के ज्ञान को प्रकट करेगा। And there's no limit to wisdom. और इस बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। Also, we read in the Bible, in the New Testament, in 2 Timothy 3:15, it talks about how the scriptures make us wise unto salvation. और दूसरा तिमोथी 3:15 में पढ़ते हैं कि किस तरह से ये जो पवित्र शास्त्र है वो हमारे को बुद्धिमान बनाता है। It's in obedience to God's word that we manifest wisdom. और परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा से हम परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करते हैं। Having the Bible doesn't make us wise. Obeying the Bible makes us wise. बाइबल हमारे पास है, इससे हम बुद्धिमान नहीं बनेंगे। बाइबल की बातों को की आज्ञा का मानेंगे, तब हम बुद्धिमान बनेंगे। When the Israelites entered the land of Canaan, they इससे settled पहले down there. They settled Repeat, down brother. there. No. When the Israelites entered the land of Canaan, they settled down there, and they were told, when they obey God, they will be blessed, or disobey God, they'll be cursed. और जब इजरायली लोग कनान देश में प्रवेश कर रहे थे, उनको ये बताया गया कि अगर तुम आज्ञा मानोगे तो आशीष पाओगे, और आज्ञा नहीं मानोगे तो श्रापित होगे। When they disobeyed God, God did not punish them immediately. और जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता की तो परमेश्वर ने उन्हें एकदम से सजा नहीं दे दी। He waiting for them to repent. वो इंतजार करता रहा कि पछतावा कर लें, He sent the prophets to them. और अपने नबियों को उनके पास भेजा। And the prophets corrected them to make them come back to God. और जो नबी थे, भविष्यद्वक्ता थे, वो उनको बताते रहे, उनको सुधार करते रहे कि ये परमेश्वर की ओर वापस लौट आए। And they listened to God. Sometimes they were blessed. When they didn't listen to the prophets, they got into trouble. और जब उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की बात को माना, आज्ञाकारिता की, तो वो अपनी समस्या से बच गए, और जब नहीं माना तो वो समस्या में फंस गए। And through Jeremiah, God spoke to them. और यिर्मयाह के द्वारा से परमेश्वर ने उनसे बातें करी। In Jeremiah chapter 8, verse 8 and 9. यिर्मयाह 8वां अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, How can you say we are wise, for we have the law of the Lord, and the lying pens of scribes handle it falsely? तुम क्यों कर कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिख कर उसको झूठ बना दिया।
The wise will be put to shame, will be dismayed and trapped. बुद्धिमान लज्जित हो गए, विस्मित हुए और पकड़े गए। Since rejecting the word of God, what kind of wisdom do they have? उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही? So where look at the connection between wisdom and rejecting God's word. Reject God's word, what kind of wisdom do you have? You have only worldly wisdom, not God's wisdom. तो ये आज्ञाकारिता और बुद्धि दोनों जुड़े हुए हैं। वो कहता है कि अगर तुमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो किस तरह की बुद्धि है तुम्हारे पास? Now, they were proud of having the law. The other nation didn't have the law of God, the Mosaic law. और ये यहूदी लोग जो थे, इनके पास व्यवस्था थी, इस बात पे बड़ा घमंड करते थे क्योंकि दूसरे देशों के पास, राज्यों के पास ये व्यवस्था नहीं थी। They're boasting about having the law. और वो घमंड करते थे कि हमारे पास तो यहोवा की व्यवस्था है। The Lord asked them a question, how can you say you are wise because you have the law? परमेश्वर उनसे प्रश्न पूछ रहा है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम बुद्धिमान हो क्योंकि तुम्हारे पास व्यवस्था है? You rejected the word of God, so what kind of wisdom do you have? तुम परमेश्वर की व्यवस्था को का तिरस्कार करते हो, उसको नहीं मानते, तो वो किस तरह की बुद्धि है तुम्हारी? Any Christian can choose to obey God because he or she loves God. कोई भी विश्वासी परमेश्वर के पीछे चलना बुद्धिमान बन सकता है इस चुनाव से कि परमेश्वर की आज्ञा मानेगा। And to obey God, He empowers us through the Spirit and the Word to obey Him. और परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें सशक्त करता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। Not only that, the Holy Spirit Himself gives us wisdom through the anointing. और पवित्र आत्मा जी खुद हमें बुद्धि देता है अपने अभिषेक के द्वारा से। One of the manifestations of the Holy Spirit is the word of wisdom. 1 Corinthians chapter 12, verse 8. पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। And therefore, when you ask God, Jesus anointed with the Holy Spirit, He gives us the anointing whereby we manifest wisdom. और जब परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर मसीह से, तो परमेश्वर हमारे को वो बुद्धि दे देता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा से हमें बुद्धि देता है। We have to ask God for wisdom and know how He answers. He gives us the word, gives us the Spirit, so we must be thirsty for the Spirit and hungry for the word. तो हम जब परमेश्वर से इस बुद्धि की भूख हमारी होती है, तो परमेश्वर से की आत्मा की अगर हमारे को भूख होगी, परमेश्वर के ज्ञान की हमें भूख होगी, तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा से, अपने वचन के द्वारा से ये दोनों चीजें हमें देते हैं। And ultimately, we have to obey. और उस एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमें उसकी आज्ञा माननी है। Just like Israelites in those days, today some people also were very proud about knowing the Bible. और जैसे यहूदी लोग घमंड करते थे, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात पे घमंड करते हैं कि वो बाइबल को जानते हैं। They have said we have the law of the Lord, so we are wise people. यहूदी लोग बोलते थे हमारे पास तो यहोवा की व्यवस्था है, इसलिए हम बहुत बुद्धिमान लोग हैं। Today people say, I know the Bible so well, so I am wise. और आज के समय में लोग कहते हैं मैं बाइबल को बड़े अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। Knowing the Bible doesn't make us wise. Obeying the Bible makes us wise. बाइबल को जानने से हम बुद्धिमान नहीं बनते, और उस बाइबल की आज्ञा मानने के द्वारा से हम बुद्धिमान बनते हैं। And the Holy Spirit will give us the strength to obey the scriptures, thereby we rise above difficulties. और पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करते हैं, सामर्थ देते हैं कि हम उन आज्ञाओं को माने, ताकि उसके द्वारा से हम सारी समस्याओं से ऊपर उठ के आ जाते हैं। The more we obey the Bible, the more we grow in wisdom. जितना हम बाइबल की आज्ञाकारिता में चलते हैं, उतने ही हम बुद्धि में बढ़ते चले जाते हैं। The more we are thirsty for Spirit, the more we grow in wisdom. और जितना हम पवित्र आत्मा की भूख में रहते हैं, उतना ही हम बुद्धि में बढ़ते चले जाते हैं। And as we grow in wisdom, people come and tell us, oh, you're very wise, I come to you for all my problems, you give the answer with wisdom. But don't be complacent about it. There's no limit to God's wisdom. We have to grow in wisdom. और जब हम लोग बुद्धि में बढ़ते हैं, तो लोग आके बोलते हैं, भाई आप बहुत बुद्धिमान, आप समझ की बात करते हैं, मैं आपके पास समस्या लेके आता हूँ, तो आप मेरी समस्या का सही इलाज बताते हैं। पर हमें इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाना, ना हमें बड़ा इसमें खुश होना कि हाँ, हमें इसमें बढ़ते चले जाना, परमेश्वर की बुद्धि में बढ़ते चले जाना। And to grow in wisdom and grow in knowledge of God, we need His wisdom to grow in the knowledge of God. और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने के लिए परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है कि हम उसके ज्ञान में बढ़े। We look at Ephesians chapter 1 verse 17. Let's read that verse, Ephesians 1:17. इफिसियों 1:17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे।
that you know him better. It says that you know him more and more. Read the next ताकि verse, हम complete verse, yeah. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। So as we receive God's wisdom through the Holy Spirit, we know God more and more. और जब हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा जी हमारे को मिलते हैं तो हम उसको और परमेश्वर को और अधिकाई से जान सकते हैं। There's no limit to knowing God. परमेश्वर को जानने की कोई सीमा नहीं है। In this world, you only begin to know Him. इस संसार में तो हम उसको जानना सिर्फ शुरू करते हैं। And we need wisdom of God to know Him more and more, to understand the Bible. और जब हम जानते हैं जितना हम परमेश्वर की आत्मा में में बढ़ते जाते हैं, हम उसके वचन को, उसमें परमेश्वर को और अधिकाई से जानने लगते हैं। And to live in this world, to have effective ministry, again we need increase in wisdom. और इस संसार में रह के उस परमेश्वर की सेवा करने के लिए भी हमारे को इस बुद्धि की जरूरत है जो कि बढ़ती जानी चाहिए। Lord Jesus Christ was a boy, 12 years old. He was in the temple and discussing with all the elders about the word of God. तो यीशु मसीह 12 साल के थे, मंदिर में थे और वहाँ के जो अगुवे लोग थे उनके साथ वचन पे बात कर रहे थे। He amazed everybody by the questions he asked and the way he spoke. और प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से उनसे बात कर रहे थे और उनको बात जिस तरह से उनको वचन की बात कर रहे थे उससे वो बड़े अचंभा कर रहे थे वो लोग। In Luke 2:52 it says he grew in wisdom and stature, favor with God and with men. और लूका 2:52 में लिखा है और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। He grew in wisdom, grew in stature, in favor with God and with men. That is how he grew as a boy to become to manifest the ministry of God had given him. यीशु मसीह बुद्धि में, डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह संसार में बढ़ते चले गए। Now we all know that when Solomon was a young man, और हम सब जानते हैं कि जब शमूएल जब एक छोटा लड़का था, so not Samuel, Solomon, सोलोमन एक जब छोटा लड़का था, God appeared to him in a dream and asked him a question. परमेश्वर सपने में उसके पास आया और उससे एक प्रश्न पूछा। Ask whatever you want me to give you. पूछ क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। In 1 Kings chapter 3 verse 5 and 6 we read about that. पहला राजा 3 अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं। And Solomon in a dream knows what to ask God. और सोलोमन सपने में जानता था कि वो उसको क्या उत्तर देना है। He said, I want discernment to govern your people. I want wisdom. वो कहता है कि मैं तेरे लोगों का न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। Now, God gave him a blank check. Ask whatever you want. परमेश्वर ने तो उसको एक खाली चेक लिख के दे दिया था कि जो चाहिए तू तेरे को मांग ले। There's so much he could ask God. वो बहुत कुछ चीजें था जो वो मांग सकता था। In a dream, not even in his conscious, in a dream God asked him a question. और परमेश्वर ने उसको सपने में ये प्रश्न पूछा है। In his dream he knew what to ask, also why he was asking. और सपने में भी सुलेमान को पता था कि वो क्या मांग रहा है और क्यों मांग रहा है। I want wisdom to govern your people. वो कहता है कि मेरे को बुद्धि चाहिए जिससे मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। And 1 Kings chapter 3, 9, 10, 11 writes, mentioned God, it says, Bible says, God was pleased Solomon asked for this. और 9 पहले शमूएल 3 अध्याय 9, 10, 11 में इस बात को पढ़ते हैं कि ये बातें सुन के जब सुलेमान ने ये बोला तो परमेश्वर प्रभु प्रसन्न हुआ। And God tells him, because I did not ask for long life or wealth, death of enemies, I'll give you what you asked for. I will give you what you did not ask for. And God gave him wealth. और परमेश्वर इस बात से प्रसन्न हुआ कि ना तो उसने दीर्घायु मांगी, ना धन दौलत मांगा, ना शत्रुओं का नाश मांगा, पर ये और जो बुद्धि मांगी इससे परमेश्वर खुश हुआ और उसने जो चीज नहीं मांगी थी वो भी उसको दी। Sometimes we think that if you don't ask, you won't get. कई बार हम सोचते हैं कि मैंने ये पूछा मांगा नहीं तो मुझे नहीं मिलेगा। The Lord definitely said, ask and be given to you. परमेश्वर ने सच में ये बात तो कही है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। It doesn't mean if you don't ask, you won't get. इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा। Solomon never asked for wealth, he asked for wisdom. सुलेमान ने धन संपत्ति नहीं मांगी पर उसको परमेश्वर ने दी। And God tells him, because did not ask for long life or wealth or death of enemies, I'll give you what you asked for. और परमेश्वर ने उसको ask for, God gave him wealth. और परमेश्वर ने उससे बोला कि ना तूने दीर्घायु मांगी, ना धन दौलत मांगा, ना शत्रुओं का नाश मांगा, पर जो कुछ तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे सब दूंगा।
which means God was pleased. Solomon asked for wisdom. We all need wisdom. और परमेश्वर इस बात से प्रसन्न हुआ कि उसने बुद्धि मांगी। हम सबको बुद्धि की जरूरत है। How did Solomon understand the importance of wisdom in a dream at night? सुलेमान ने स्वप्न में कैसे सोच लिया, कैसे उसको समझ में आ गई कि उसको बुद्धि मांगनी चाहिए? That's because when he was a small child, वो तो एक छोटा लड़का था, his father taught him. उसके पिता ने उसको सिखाया था, David taught him. दाऊद ने उसको सिखाया था Get wisdom, get understanding. कि तू बुद्धि और समझ ज्ञान में बढ़ता जा, Either cost all you have, get wisdom. और सब चीजों से अधिक बुद्धि और समझ, बुद्धि में बढ़ता जा। Let's read Proverbs chapter 4, 3 to 7. Proverbs 4 chapter 3 to 7. नीति वचन 4 अध्याय 3 से 7 हम पढ़ लेते हैं। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उसको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वो तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वो तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए, तब वो तेरी महिमा करेगी। So, as a very small child, his father taught him, get wisdom, get understanding. Even the cost, all you have, get wisdom. Wisdom is supreme. और सुलेमान जब छोटा लड़का था, उसी समय उसके पिता ने उसको सिखाया कि तू बुद्धि की खोज में रह, बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। And now it's a lesson for us also. और ये हमारे लिए भी एक सबक है। It's don't have to reinvent the wheel, they say in English. Don't reinvent the wheel. It's already there in the Bible. We have to seek God's wisdom and God's power, and we will reign in life through the resources. और हम जो है ये परमेश्वर की इस आज्ञाओं को मान के हम बुद्धि में बढ़ेंगे, और परमेश्वर ने जो साधन हमें दिया उसके द्वारा से हम राज कर सकेंगे। Last week we spoke about growing in power. पिछले हफ्ते हमने बात की थी सामर्थ्य में बढ़ने के बारे में। We're also called to grow in wisdom. और हमें बुलाया गया है कि हम बुद्धि में भी बढ़ें। It's for every Christian. All of us are in Christ. All of us have access to the treasure of wisdom and knowledge hidden in Christ. और ये हम सब मसीहों के लिए है। हम सबको बुलाया गया, ये जो धन है मसीह का, ज्ञान और बुद्धि का, उसमें हमें बढ़ते जाएं, उसमें हम धनवान होते चले जाएं। James chapter 1 verse 5 says, if anyone lacks wisdom, let him ask God, who gives to all without finding fault, will be given. When he asks, should not doubt. और याकूब 1:5 में लिखा, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। And therefore, let's understand. और 6 आयत में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। And all of us, who are, whatever level of society we are in, we may not be wise in the hands of the world before people, but this is God's wisdom. He gives to everybody who seeks and who realizes he's not what God wants him to be yet, and we need that wisdom. और चाहे हम संसार की नजर में बुद्धिमान ना हो, उतना ज्ञानवान ना हो, पर परमेश्वर जो है अपनी बुद्धि हमें देता है। जब जरूरत होती है तब हमें देता है। The danger in growing in wisdom is people recognize that wisdom and they come and tell, oh, you're very wise, so nice to hear you, and say how you respond to situations. And that can get to our heart and we think, yeah, I've achieved it, everything, I've got everything. और संसार की बुद्धि पाने में यही एक बड़ा खतरा होता है कि लोग आके बोलने लगते हैं कि आप तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार हैं, आपकी बातें सुनने में अच्छा लगता है, और वो हमारे को जो है घमंड से भर देती है। To know him more and more, we need more and more wisdom. So how can you ever say that I have enough wisdom, I don't need any more? और हम इसमें संतुष्ट हो जाते हैं, पर जब हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाते हैं तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि मेरे को पूरा ज्ञान मिल गया। हम उसमें और हमारी इच्छा होती है और जानने की। For every aspect of Christian life, we need wisdom. मसीह जीवन के हर पहलू के लिए हमें परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। How to face difficult people, difficult circumstances. कैसे कठिन लोगों का कठिन परिस्थिति में हमें सामना करना है। To understand why difficult circumstances have come our way. और इस बात को समझना कि ये कठिन परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई है। Sometimes because something wrong we have done. कई बार होता है कि कई हमने कुछ गलती करी इसके द्वारा से। Sometimes it's because we stand for the Lord, and because of standing for the Lord we face suffering.
कई बार प्रभु के लिए खड़े होने के द्वारा से कि हम प्रभु के लिए खड़े हैं तो कठिनाई आती है सामने। There is no difference between that. और पर हमें जानना चाहिए इन दोनों में क्या फर्क है। The Holy Spirit gives wisdom to understand why we're going through trials. Sometimes it's because of mistakes we make, which we have to repent and turn from it. और पवित्र आत्मा जी हमारी समझ खोलते हैं कि हम समझ पाए कि ये किस कारण से है। अगर हमारी गलती के द्वारा से तो हम उसको पछतावा करके हम उसको ठीक ठाक कर सकते हैं। Also, we face difficult people who come our way and try to trap us in our words. और कई बार कठिन लोग भी हमारे सामने आ जाते हैं जो हमारी बातों के हमारी जो हमने बोला उसमें हमें फंसाने का कोशिश करते हैं। People came to Jesus and tried to trap him in his words. प्रभु यीशु मसीह के पास भी लोग आए और जो प्रभु यीशु मसीह ने बातें बोली थी उसी में उसको फंसाने की कोशिश करते थे। They brought a woman called adultery and they told Jesus, this woman's called adultery. एक स्त्री को वेश्यावृत्ति में पकड़ा गया और उसको पकड़ के लाए और प्रभु के पास बोला कि ये जो है स्त्री ऐसे पाप में पकड़ी गई है। And the law says you should stone her. और बोला कि व्यवस्था के अनुसार व्यभिचार करने वाले को पथरवा करके मार देना है। And they're using it as a trap. और वो उसको एक जाल बनाने लगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। Why trap? If they said stone her, you would have gone against the Roman law. अगर वो कहते कि हाँ इसको पथरवा कर दो तो रोम की जो कानून था उसके विरोध की बात हो जाती। If they said don't stone her, you would have gone against the Jewish law. और अगर प्रभु कह देते कि पथरवा ना करो तो यहूदियों के कानून के विरोध की बात हो जाती। It's found in 8th chapter of John, was one very familiar story. और यूहन्ना के 8वें अध्याय में है ये बात है और ये बड़ी जानी पहचानी बात है, सबको मालूम है। The Lord says he was not sin, let him cast the first stone. प्रभु ने कहा जिसने पाप नहीं किया वो सबसे पहला पत्थर मारे। And nobody could stone her because they all had their own weaknesses. और कोई भी उस स्त्री को पत्थर नहीं मार सका क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ कमियां थी। The only one who had right to stone her was Jesus because he is sinless. और एक ही व्यक्ति जो जिसको अधिकार था उसको पाप पथरवा करने का प्रभु यीशु मसीह थे क्योंकि वो पाप रहित थे। And he didn't say, I also not condemn you. और प्रभु ने कहा कि मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता। Go now and live a life of sin, he told her. और उसको बोला कि आप आगे से और मैं तुझे माफ करता हूँ, आगे से तू ऐसा मत करना। They were trying to trap him in his words. और वो प्रभु को उसी की बातों में उसको फंसाने का कोशिश करने लगे। The world is full of people who have deceiving intentions. They have hidden agendas. और संसार में ऐसे लोग भरे हुए हैं जो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। उनका एक छुपा हुआ एक योजना होती है, छुपी हुई बात होती है उनके हृदय में। We need God's wisdom to identify their intent and for God to show us the hearts and realize what the heart is. और परमेश्वर से हमारे को इस बात की बुद्धि मांगनी है कि प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं इनकी मनसाओं को समझ सकूं, इनके दिल में क्या बात है उसको समझ सकूं। In the ministry, God will teach us through His wisdom where to go, where not to go. और अपनी सेवकाई में भी प्रभु अपनी बुद्धि हमें बताता है कि कहाँ हमें जाना है, कहाँ नहीं जाना है। Now, when the Lord was speaking in a particular synagogue, the people trying to arrest him and kill him, and he withdrew from that place. 12th chapter of Matthew 14:15. मत्ती के 3 अध्याय और 13वीं-14वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वो 12वें अध्याय 13-14वीं आयत में कि वो जहाँ पे मंदिर में थे वहां पे उसको फंसाने की कोशिश करने लगे। Healed on Sabbath day, healed. They want to kill him because healed on Sabbath day. और वो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति का हाथ को चंगा कर दिया, इसलिए वो उसको फंसाना चाहते थे कि उसने सबत के दिन प्रभु ने उसको चंगा किया। The Lord understood they were trying to kill him, arrest him. They quietly withdrew from that place. That's wisdom. और प्रभु ये जानकर कि ये उसको नाश करना चाहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, प्रभु वहां से चुपचाप से निकल गए। And that time when he was supposed to speak in the Feast of Tabernacles, और दूसरे समय में जब वो फसह का पर्व बनाया जा रहा था, पर्व में प्रभु यीशु मसीह वहां थे मंदिर में। the temple guards were sent to arrest him. और जो मंदिर के जो याजक लोग थे उन्होंने सिपाहियों को भेजा कि यीशु मसीह को पकड़ के ले आए। And he knew that. He went there and spoke loudly. He was not intimidated, didn't withdraw. और प्रभु इस बात को जानता था और वहां उसने बड़े हियाव से बोला और वहां से वो चुपके से नहीं निकल गए। Temple guards couldn't do anything at all. और जो सिपाही थे वो कुछ भी नहीं कर पाए। They were questioned by the authority, why didn't you bring him in? और जब उनसे पूछा गया कि तुम उसे पकड़ के क्यों नहीं लाए? And they said, John 7:45 and 46, no one has spoken like this man does. और यूहन्ना के 7वें अध्याय 46 उसकी 46 और 47वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसा किसी व्यक्ति ने आज तक ऐसा नहीं बोला। At one place he withdrew, other place his children spoke loudly. एक जगह प्रभु चुपके से निकल गए और दूसरी जगह प्रभु ने जोर से बोला। As moving in step
with the Spirit of God and manifesting the wisdom of God. और ये है प्रभु की बुद्धि में, उसकी समझ में, उसके उसके साथ-साथ चलना। And we all need wisdom because we face all the time people, difficult people who are trying to trap us in our words, try to pull us down, try to get into trap. And there are wicked people everywhere. और हमें बुद्धि की ज़रूरत है क्योंकि ऐसे दुष्ट लोग हर जगह हैं, जो हमारे को अपनी बातों में और किसी न किसी तरीके से हमें फँसाने की कोशिश करते हैं। Every Christian faces difficult people and difficult circumstances in this world. हर मसीह को इस संसार में कठिन लोग, कठिन समस्याओं का और परिस्थितियों में कठिन लोगों का सामना करना पड़ता है। So God gives wisdom to everybody. When we lack it, you ask Him, He'll give you. He knows we need it. परमेश्वर हर व्यक्ति को, अपने विश्वासी को बुद्धि देता है, वो जानता है कि कहाँ कमी है और वहाँ वो देता भी है। To face people of this world and circumstances in the world, we need His instruction and wisdom, word of wisdom. और इस संसार के लोगों का सामना करने के लिए उनका परमेश्वर की बुद्धि और उसकी हिदायतों की हमें ज़रूरत है। None of us can say we are full of God's wisdom. तो हम में से कोई नहीं कह सकता कि मैं प्रभु की बुद्धि से भरा हुआ हूँ। That's why we lack wisdom, ask God. So every day we have to ask God and grow in His wisdom. इसलिए बोला गया कि जिसको बुद्धि की कमी है वो मांगे। हमें रोज परमेश्वर बुद्धि मांगनी है ताकि हम उसमें बढ़ते चले जाएं। Which means we have to find out His will and do His will, and thereby we grow. हमें उसकी इच्छा को जानना है, उसकी इच्छाओं को पूरा करना है और इस रीति से हम बढ़ते चले जाते हैं। God bless you all. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।